अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 6.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर। आपने आर्क लेंथ और एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। हमारे पास क्या है आर्क लेंथ का। आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर आपके पास क्या है, ये देखें, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है। आर्क लेंथ ऑफ अ सेक्टर हमारे पास इक्वल होता है L इज इक्वल टू आर थीटा, और एरिया ऑफ अ सेक्टर हमारे पास इक्वल होता है A इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये दोनों फार्मूलाज हम इस्तेमाल करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 6 में। ये आपको इन दोनों फार्मूलाज के प्रूफ दिए हुए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6, जिसका पहला पार्ट है आर हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल थीटा हमें दिया हुआ है π/3 रेडियन। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं आर्क लेंथ और फिर फाइंड करेंगे एरिया ऑफ अ सेक्टर। जी, तो आर हमें गिवन है और थीटा भी हमें गिवन है। आर्क लेंथ का एरिया हमारे पास होता है L इज इक्वल टू आर थीटा। इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आप एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड कर रहे हैं या आर्क लेंथ, थीटा आपका हमेशा रेडियन में होना चाहिए। तो सवाल में हमें थीटा रेडियन में ही दिया हुआ है, हम इसको एज इट इज़ इस्तेमाल कर लेते हैं। आर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर और थीटा आपके पास है π/3 रेडियन। इसकी आप कटिंग करेंगे, 3 1 द 3 3 2 द 6, तो हमारे पास आएगा 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय पाई रेडियन। आपके पास आंसर आता है 2 पाई सेंटीमीटर। हम पाई की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि क्या होती है 3.1416। ये अप टू 100 होती है, मैंने सिर्फ पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स राउंड ऑफ करके ले लिए। तो इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास आंसर आता है 6.2832 सेंटीमीटर। ये हमने आर्क लेंथ फाइंड आउट कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे एरिया। एरिया का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। यहाँ भी हम आर और थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ आपने आर का स्क्वायर लेना है, तो आपके पास आएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ π/3। इसकी हम कटिंग करेंगे, 2 1 द 2 2 1 द 2 और 2 8 द 16, तो आपके पास आता है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय π/3। अगेन आप इसकी 3 के टेबल पे कटिंग करते हैं तो हमारे पास आता है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसको अगेन हम पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन वही हमने पाई की यहाँ पे वैल्यू पुट की है, मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ गया 18.8496 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें इसका सेकंड पार्ट गिवन है। सेकंड पार्ट में हमें आर गिवन है 4.8/पाई सेंटीमीटर और थीटा गिवन है 5π/6 रेडियन। यहाँ भी अगेन थीटा हमें रेडियन में दिया हुआ है, तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको एज इट इज़ ऐसे ही इस्तेमाल कर लेंगे। आर्क लेंथ फाइंड करते हैं, फॉर्मूला वही है L इज इक्वल टू आर थीटा। हमने आर और थीटा की वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब अगर आप नोट करेंगे, हमें पाई की वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है। इस पाई से आपका ये वाला पाई एज इट इज़ ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आता है 4.8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5/6। अब इसका हमने पॉइंट ख़त्म किया है। अगर आप पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो पॉइंट की प्लेस पे आएगा 1 और पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ जाएगा 0। मल्टीप्लाई बाय 5/6, तो आप यहाँ पे हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करके आपके पास फाइनल 2 के टेबल पे कर लें, 5 के टेबल पे कटिंग कर लें इसकी, 5 1 द 5 5 2 द 10 और यहाँ 2 के टेबल पे कटिंग हो जाएगी। तो हमारे पास आंसर आता है 8/2, जिसकी फर्दर कटिंग करें तो आंसर आता है 4 सेंटीमीटर। तो आर्क लेंथ हमारे पास आ गई है 4 सेंटीमीटर। अब हमने फाइंड करना है एरिया। एरिया का अगेन वही फॉर्मूला 1/2 आर स्क्वायर थीटा। हम 1/2 आर की वैल्यू पुट करते हैं, 4.8/पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर और ये थीटा की वैल्यू। तो अगेन वही वाला काम किया है, यहाँ पाई से हम पाई को कैंसिल करेंगे, लेकिन अभी नहीं कैंसिल करेंगे क्योंकि यहाँ पे होल का स्क्वायर है। सबसे पहले हम इसका पॉइंट ख़त्म करते हैं, तो आपके पास आता है 48/10 और ये आपकी एज इट इज़, ठीक है। इसकी हम कटिंग कर देते हैं 2 के टेबल पे, तो 2 5 द 10 हो जाएगा, 2 2 द 4 और 2 4 द 8, तो हमारे पास आता है 24/5 पाई। अब आपके पास क्या होगा, इस पे होल का स्क्वायर है। होल के स्क्वायर का मतलब है कि आप न्यूमरेटर का स्क्वायर अलग और डिनोमिनेटर का स्क्वायर अलग, या आप इनके स्क्वायर्स ले लें, ठीक है। अदरवाइज इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि होल पावर 2 का मतलब है आप उसे 2 बार लिख लें। तो मैंने इसे यहाँ 2 बार लिखा है, ठीक है। अब 2 बार लिखने से हमारे पास क्या होगा, इस 5 पाई से ये वाला 5 पाई आपका हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। और 6 1 द 6 आपके पास क्या हो जाएगा, 6 4 द 24, ठीक है। फिर अगेन हम यहाँ 2 के टेबल पे कटिंग करते हैं, तो 2 1 द 2 और 2 2 द 4, यहाँ आता है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ हमारे पास बच जाता है 4 सेंटीमीटर और नीचे हमारे पास बचता है 5 पाई। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर ओवर 5 पाई। अब हम पाई की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि आपके पास है 3.1416, तो हमारे पास आंसर आता है 48/15.708। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 3.0558 सेंटीमीटर। हमने इसको राउंड ऑफ कर लिया है, तो हमारे पास आ रही है आपके पास एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या आ गया 3.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
जी, क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 60 डिग्री। आपको सेंट्रल एंगल सेक्टर का देना है 60 डिग्री है और रेडियस हमें दिया है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर एंड द परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ अ सर्कल इट रिप्रेजेंट। वही वाला काम करना है, आपने एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड करना है, लेकिन उसके साथ एक चीज़ और है, वो क्या, आपने टोटल एरिया की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, थीटा हमें दिया हुआ है 60 डिग्री और आर हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया था कि अगर आप आर्क लेंथ फाइंड कर रहे हैं या आप एरिया फाइंड कर रहे हैं, थीटा हमें हमेशा रेडियन में चाहिए, लेकिन यहाँ थीटा हमें डिग्री में दिया हुआ है तो इसको हम रेडियन में चेंज कर लेंगे, ठीक है। या हमने फॉर्मूलाज में वैल्यूज़ पुट किए हैं 60 डिग्री, अब इस 60 डिग्री को हम चेंज कर रहे हैं रेडियन में, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से, तो आपके पास आएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ हम इसकी कटिंग करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 6 1 10 6 6 3 18, तो आपके पास आता है π/3। अगेन यहाँ 2 के टेबल पे कटिंग पॉसिबल है, तो हमारे पास आ जाता है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर और π/3। इसको हम अगेन 3 के टेबल पे कटिंग करें तो आंसर आता है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पाई। पाई की वैल्यू हमने पुट कर दिया, तो एरिया हमारे पास आ गया 75.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ अ सेक्टर हमने फाइंड कर लिया है, उसने साथ में हमें कहा था कि आपने परसेंटेज फाइंड करनी है टोटल एरिया की, तो अब हम करेंगे, नाउ वी विल फाइंड द परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ अ रिक्वायर्ड सर्कल जो हमने अभी पीछे फाइंड आउट किया था वो था हमारे पास 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला हमारे पास होता है πr²। हमने परसेंटेज फाइंड करनी है टोटल एरिया की, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, आप जो रिक्वायर्ड सर्कल था उसका जो एरिया आया था उसे डिवाइड कर देंगे टोटल एरिया के सर्कल से। तो हमारे पास रिक्वायर्ड का एरिया आया था 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पर हमारे पास एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला है πr²। तो पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, आर की वैल्यू हम पुट करेंगे 12, तो हमारे पास आएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर ओवर 12 सेंटीमीटर होल का स्क्वायर। परसेंटेज में लाना है तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास आंसर आता है 0.1667 मल्टीप्लाई बाय 100। तो परसेंटेज हमारे पास टोटल एरिया की आती है 16.67%। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जी, क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ अ सेक्टर सबटेंडेड एन एंगल π/8 रेडियन। यहाँ भी हमने एरिया फाइंड करना है एरिया ऑफ अ सेक्टर, फिर उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और हमें थीटा दिया हुआ है π/8 रेडियन, तो इसको सॉल्व करते हैं। थीटा हमें दिया हुआ है π/8 और रेडियस के बारे में हमें यहाँ कुछ भी नहीं बताया हुआ, तो हम लिख देते हैं हेयर रेडियस इज़ नॉट गिवन, तो हम रेडियस को इक्वल ले लेंगे आर के ही इक्वल। एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 r² थीटा, तो हमने लिख दिया 1/2 r² थीटा, आर की जगह हम आर ही पुट कर देंगे। ए अब आपके पास आ गया है r² ओवर π/16। हमने 2 को 8 से, यहाँ पे जो आपके पास 2 था उसको हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आता है r² π/16। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर आपका ये आ गया है। अब हमने निकालना है एरिया ऑफ अ सर्कल, क्योंकि यहाँ भी उसने हमें परसेंटेज कही हुई है, तो एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला होता है πr²। तो परसेंटेज हमारे पास क्या होगी कि एरिया ऑफ अ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ अ सर्कल। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास आया r² π/16 और πr² मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगेन आपका पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r² से r² कैंसिल होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1/16 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आंसर आता है 6.25%। तो ये हमारे पास परसेंटेज है किसकी, एरिया ऑफ द सेक्टर की। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जी, क्वेश्चन नंबर 9 है, अ सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हैज़ एन एंगल ऑफ 150 डिग्री। दिस सेक्टर इज कट आउट एंड देन बेंड टू फॉर्म अ कोन। वो कहते हैं कि आपके पास रेडियस ये है और थीटा आपके पास 150 डिग्री है। वो कहते हैं दिस सेक्टर इज कट, इस सेक्टर को हम कट कर रहे हैं और बेंड कर रहे हैं और बना रहे हैं एक कोन। व्हाट इज द स्लांट हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। हमने स्लांट हाइट फाइंड करनी है और जो आपके पास कोन है उसका आपके आके जो उसका बेस है ना, आपके वो रेडियस ऑफ द बेस, आप जो उसकी बेस है उसका आपने रेडियस फाइंड आउट करना है। यहाँ वो आपको एक हिंट भी दे रहा है, लेकिन पेपर में हिंट गिवन नहीं होगा। उसने हिंट क्या दिया है कि आर्क लेंथ ऑफ अ सेक्टर आपके पास बराबर होती है सर्कमफेरेंस ऑफ अ कोन के। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। आर हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर, थीटा हमें गिवन है 150 डिग्री। तो अगेन हमें थीटा डिग्री में दिया हुआ है, इसको हम चेंज कर लेते हैं रेडियन में, तो π/180 से हमने मल्टीप्लाई किया है, तो थीटा आपके पास आ जाता है 5π/6।
आर्क लेंथ ऑफ आपके सेक्टर के आपके पास आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू आर थीटा। हमने L और आर और थीटा की वैल्यू पुट करके L की वैल्यू फाइंड कर ली है जो कि हमारे पास आई है 10 पाई सेंटीमीटर। अब सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, तो आपके पास सरकमफेरेंस ऑफ अ कोन भी क्या होगा 2 पाई आर। ठीक है, अब उसने आपको ये हिंट दिया हुआ था कि आर्क लेंथ ऑफ अ सेक्टर, जो आर्क लेंथ है सेक्टर की वो इक्वल होती है सरकमफेरेंस ऑफ अ कोन के, तो हमने दोनों को इक्वल लिया है। इक्वल लेके देखिए पाई से पाई कैंसिल होगा और हमारे पास 2 5 द 10, आर की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 5 सेंटीमीटर। तो एक चीज़ तो हमने आर तो उसकी फाइंड आउट कर लिया, अब हमने फाइंड करनी है स्लांट हाइट। तो अब स्लांट हाइट के लिए हम क्या कहते हैं, रेडियस हमने बता दिया है, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन आपके पास है 5 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट हमारे पास इक्वल है रेडियस ऑफ अ सर्कुलर सेक्टर। स्लांट हाइट इक्वल होगी जो उसका रेडियस है सर्कुलर सेक्टर का उसके, तो वो हमारे पास रेडियस था 12 सेंटीमीटर, तो स्लांट हाइट भी हमारे पास इक्वल होगी 12 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया, तो हमारी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।